यहाँ तो क्या नाम है भाई पाकिस्तान साहब? का चीन के आगे आप भी किसान हैं आप? किसान है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ये जाट नहीं, धर्म किसान का है। किसान हर का कोई किसानी से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो मतलब कि हम भी टोटल हर कोई आदमी के पास जमीन है, हम भी किसान हैं। नहीं, हम किसान इसलिए पूछ रहे हैं कि जैसे ही हरियाणा में किसान बोलते हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बोलते हैं, तो एक खास जाति जिस जाट धर्मशाला में जहाँ पर हम हैं, तो लोग पूछते हैं अच्छा आप जाटों के बीच में बैठे थे। हरियाणा के जाटों के बीच जाने का मतलब है कि वो बीजेपी का विरोधी होगा या फिर उनको लगता है कि जो कांग्रेस की नीतियां हैं वो ज़्यादा सही थी। तो हम लोग इसलिए पूछ लेते हैं कि भाई क्या किसान हैं तो किस तरह, क्योंकि क्यों जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनको लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है एक खास पार्टी की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को एक बात पूछना चाहता हूँ, या कुछ चंद लोग जो मतलब कि ये कह रहे हैं कि भाई जाट तो एक इसका बीजेपी विरोधी है। बीजेपी के अंदर कितने जाट लीडर हैं, पहले तो उस चीज का जवाब दें। दूसरी, क्या बीजेपी सिर्फ किसी एक जाति के वोटों के आने से सरकार ले आएगी? ये बात नहीं है। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार की नीति और झूठ के खिलाफ हैं। ये जितने वादे किए हैं कोई भी वर्ग है, चाहे हम कमेरे वर्ग को लें या कोई जितने एम्प्लॉयज हैं उनको लें, या साइड में देखो ना इन्होंने कैसे कैसे कानून ले आके एक ड्राइवरों के खिलाफ एक ऐसा मामला खड़ा कर दिया कि वो गरीब आदमी 10 से 15 हज़ार में अपना गुजारा बसेरा चला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ऐसा थोप दिया कि भाई जैसे वे जानबूझ के ही किसी को कुचलते हुए जा रहे हैं। जानबूझ के तो कोई एक पानी भी गिल्ली जगह जो है ना मिट्टी, उसके ऊपर भी टायर नहीं चढ़ने देता। अगली बात क्या है, रह गया जितना भी ये किसान है जो पंजाब से चले हुए हैं, एक इंतजार में बैठे हुए हैं हरियाणा, वो हमारा बड़ा भाई है। जिस टाइम कवर करते रहेंगे तो साथ में सारे का सारा किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और विद खाने का सामान लेके साथ में उनके साथ साथ चलेगा, चाहे दिल्ली जाना हो या मतलब कि उससे आगे सरकार जहाँ पे बुलाना चाहेगी उसके दरबार में जाके ईंट से ईंट बजाने का काम ये जाट समाज और ये किसान वर्ग और साथ में जितना भी अपने ड्राइवर भाई है उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि भाई अगर हमारे साथ जाती हुई है हम कल्ले नहीं हैं, हमारे साथ किसान भी लगेंगे और हम किसानों के साथ हैं। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि किसान इस बार बटे हुए हैं। कुछ खास किसान मजदूर जो कोऑर्डिनेटर कमेटी के हैं वो इस यूनियन में है। एक किसान संयुक्त किसान यूनियन गैर राजनीतिक जिसको बोलते हैं, राजनीतिक वाले तो हरियाणा में उत्तर प्रदेश में अलग अलग छोटे छोटे जो किसान यूनियन है। लोग पूछ रहे हैं किसान आंदोलन इस बार बटा हुआ है, तो क्या वाकई में लग रहा है कि सरकार बीच का रास्ता निकाल देगी आप लोगों को? इसके अंदर ऐसा है, देखो पहले तो जितने भी किसान हैं उन्होंने ये कहा कि भाई सरकार हमारे साथ बैठ के हमारी मांगों को पूरा करे। अगली बात क्या है भाई, एक में किसान का चोला दिखावे के लिए तो किसान का चोला, और लेकिन मैं कहीं पे आरएसएस का या बीजेपी का आदमी हूँ, दिखावे के लिए ही मैं किसान बोलूँगा। कुछ एक ऐसे गुर्गे इस पार्टी ने छोड़े हुए हैं जो किसान कहते हैं लेकिन वो किसानी से जुड़े हुए नहीं है। एक भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको कि भाई जिसके पास जमीन होगी लेकिन झूठ बोलना एक इस पार्टी का और इसके वर्करों का एक नियम बने हुए हैं। देखिए, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि लोग पूछते हैं जो हरियाणा को नहीं जानते हैं या जो समर्थक हैं वो पूछते हैं कि हरियाणा के किसानों से पूछिए कि वो कितनी ज़मीन उनके पास है, कौन कौन सी वो फसल बेचते हैं, और जो फसल बेचते हैं उसको उन पर उनको एमएसपी मिलती है कि नहीं मिलती है। ऐसी कोई फसल नहीं है जो हरियाणा के अंदर नहीं होती, चाहे वो दाल है, चाहे वो तिलहन है, चाहे वो खाद्य सामग्री की जितनी भी फसलें हैं। लेकिन उस सब पे तो एमएसपी सरकार 12 फसलों पर एमएसपी यहाँ दे रही है। क्या एमएसपी दी है? मैं आपको एक बात बताऊंगा, 1983-84 के अंदर 150 रुपये तो जिनस का रेट था और 300 रुपये डीजल के ड्राम का था। आज डीजल का ड्राम 20,000 प्लस है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, चाहे गन्ने का लगा लो या मतलब कि आप गेहूं का लगा लो या चावल का लगा लो, किसान को क्या मिला? या दूसरा एक खाद का कट्टा है। खाद का कट्टा उस टाइम 100 रुपए का होता था, आज कितने का गया है? और साथ में 10 किलो उसका वेट भी घटा दिया, साथ में रेट बढ़ा रहे हैं और साथ में वेट, यानी कि किसानी को डबल तरीके से मारने का ये प्लान इस सरकार का है। और साथ में जीएसटी अलग है। एक किसान
के खाद लेने के लिए जाता है, ज़बरदस्ती उसके ऊपर एक्सपायरी डेट की या जिनका साल्ट बिल्कुल कमज़ोर है ऐसे ऐसे मतलब कि दवाइयाँ ज़बरदस्ती थोपी जाती है। उसको तो ये भी आज़ादी नहीं कि भाई वो अपनी मन मर्जी से किसी भी कंपनी की दवाई ले सके। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लें आप लोग। हाँ तो हाँ वो हम लोगों ने दिखा दिया। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम हुआ भाई? अरे आप भी बता दो, आप तो दूर से इतना बैठे हो, आपको टीवी से डर लगता है? हाँ अच्छा, आप सरकारी अधिकारी में से हैं। तो ये आप तस्वीर देख रहे थे, ये जाट धर्मशाला है और यहाँ पे बाकायदा तैयारियां हैं कि जो किसान बॉर्डर की तरफ से आते इस रोड से कुरुक्षेत्र करनाल होते हुए आगे दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ बढ़ते, वहाँ उनके लिए व्यापक तैयारी थी। कुर्सियां हैं, कालीन हैं, टेंट हैं, खाने पीने के सामान हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके किसान के न आने का इंतज़ार अफसोस है, क्योंकि यहाँ का माहौल अपने ही नागरिक के खिलाफ पुलिस अपना जबरिया प्रदर्शन कर रही है, बल प्रयोग कर रही है, जैसे मानो वो किसी दूसरे देश से आए हुए हों। और किसानों की मांग है कि सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करे, बल्कि किसानों के हक की आवाज़ को सुने और एमएसपी पर जो कानूनी गारंटी है उसको जल्द से जल्द एक कानून के तौर पर अमली जामा पहनाए। आने वाले वक्त में किसान आंदोलन का क्या प्रभाव होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्या इस बार 370 पार के नारे पर किसान आंदोलन का कुछ असर होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फ़िलहाल किसान सड़कों पर है, बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये रास्ता किसानों की तरफ से बीते 2 सालों से आ रहा है। इसका आने वाला अंजाम क्या होगा ये कहना मुश्किल है, ये भविष्य के गोद में छिपा है। अगले एपिसोड में कुछ और जगहों से देश का माहौल दिखाएंगे और बताएंगे कि 2024 के चुनाव का माहौल क्या है। अपने सहयोगी अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त।